हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत वह पावन दिन है जब भोलेनाथ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन कृतार्थ होता है। यह व्रत हमें भक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, हमारे कर्मों को शुभ फल की ओर अग्रसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए इस मंगलमय कथा को श्रवण करें और भगवान शिव और देव गुरु की कृपा से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष की पावन कथा का। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गुणों ने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के बाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनवध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर किसी ऐसे संतों का उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागण, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव जी की जय, शंकर पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे हमारी अगली कथा का। शिल सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों को इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के कथा को सुनाते हैं कि एक समय दक्षिण में स्थित देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भारद्वाज मुनि के कुल के वंशज थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुयोग्य थी, जिसका नाम सुदेहा था। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे और सुधर्मा नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने के कारण सुधर्मा की कांति सूर्य के समान तेजस्वी हो चुकी थी। धनवान होने के साथ साथ वे दानी भी थे, परंतु जैसा कि इस भौतिक जगत का नियम है, उनके जीवन में एक दुख था और यह दुख था कि इस दंपति की को संतान नहीं थी। सुधर्मा तो तत्वज्ञानी थे और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी करते थे, लेकिन सुदेहा थी कि उसके मन को संतोष नहीं था। वह बार बार अपने पति को संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करने के लिए कहा करती थी।
संतान प्राप्त करने की उसकी इच्छा अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और आखिर एक दिन हुई कुछ ऐसी घटना ने उसके जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक दिन सुदेहा की अपनी पड़ोसन की स्त्री के साथ कुछ बहस हो गई और उसमें उस स्त्री ने सुदेहा को ताना मारते हुए कहा, अरे ओ पुत्र विहीन स्त्री, किस बात पर तुझे इतना घमंड हो रहा है? क्या तेरे पास अपनी संपत्ति बांटने के लिए कोई पुत्र है जो तू इतना चिल्ला रही है? तेरे मरने के बाद तेरी संपूर्ण धन संपत्ति को राजा द्वारा छीन लिया जाएगा और फिर भी तू अभिमान कर रही है। अब यह बात सुदेहा के मन और शरीर में आग की तरह फैल गई। वह इसे सहन नहीं कर पाई। उसने अपने पति सुधर्मा से जाकर अपनी व्यथा कह सुनाई। सुधर्मा जानते थे कि यह एक स्त्री सहज मातृत्व की हट है। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि हमें अपने ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य अपने भाग के सामने निसहाय होता है, लेकिन आज सुदेहा के मन में अपने पति की एक भी बात नहीं जा रही थी। आखिरकार अपनी पत्नी के मन को शांत करने के लिए सुधर्मा ने एक उपाय किया। उन्होंने 2 फूल लिए और उन्हें अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान शिव ने मार्गदर्शन की याचना करते हुए सुधर्मा ने उन दोनों फूलों को अपने एक एक हाथ की हथेली में रखा और अपनी पत्नी से कहा कि वे इन 2 फूलों में से किसी एक को छुएं। सुधर्मा ने मन में यह निर्णय किया था कि अगर सुदेहा दाएं हाथ का फूल चुनेगी तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान शिव का संकेत है कि उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तत्पश्चात सुदेहा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और बाएं हाथ का फूल चुना और इस प्रकार भगवान शिव का संकेत भी यही था कि उन दोनों पति पत्नी के भाग्य में संतान सुख नहीं था। यह देखकर सुदेहा अत्यंत निराश हो गई, लेकिन अभी भी वह हार मानने वाली नहीं थी। अब उसने एक नवीन सुझाव देते हुए अपने पति से कहा कि अगर मेरे द्वारा आपको संतान प्राप्त नहीं हो सकती तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए और मुझे संतान प्रदान कीजिए। सुदेहा की ऐसी बात सुनकर सुधर्मा अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन सुदेहा दृढ़ निश्चय थी। एक दिन वह अपनी छोटी बहन गुष्मा को लेकर आ गई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि आप इससे विवाह कर लीजिए और हमें एक संतान प्रदान कीजिए। सुधर्मा ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि अभी तो तुम हट कर रही हो, लेकिन बाद में जब खुश माँ को पुत्र प्राप्त होगा तब तुम ही उसे स्पर्ध करोगी और तुम्हारे मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। सुदेहा ने अपने पति की बात को नकारते हुए कहा कि वह अपनी छोटी बहन से अत्यंत प्रेम करती है और स्थिति वह कभी उत्पन्न नहीं होने देगी। सुधर्मा अपनी पत्नी की हट के आगे हार गए और गुष्मा से विवाह कर लिया। गुष्मा एक आदर्श पत्नी की तरह अपनी बड़ी बहन और पति की सेवा करती रही। वह भगवान शिव की महान भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर वह उसकी विधिवत पूजा करती थी और पास के एक तालाब में नित्य उनका विसर्जन करती थी। इस प्रकार उसने 1 लाख शिवलिंग की पूजा समाप्त कर ली थी। भोलेनाथ की कृपा से कुछ ही दिनों में गुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र अत्यंत सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त था। सुधर्मा ब्राह्मण भी अपने पुत्र का मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शुरुआत में तो सुदेहा भी खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रसन्नता अब कम होने लगी और उसका स्थान द्वेष लेने लगा। चारों ओर अब गुष्मा और उसके पुत्र की ही चर्चा होती। सुदेहा को कोई नहीं पूछता था और यह देखकर अब सुदेहा के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। समय बीतता गया और गुष्मा का पुत्र युवा हो गया। एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या के साथ उसका विवाह करवाया गया। घर आंगन खुशियों से भर गया, लेकिन यह खुशियां अधिक समय तक कहाँ टिकने वाली थी। घर में वधू के आ जाने से सुदेहा और अधिक जलने लगी थी। उसने गुष्मा की प्रसन्नता देखी नहीं गई और फिर क्या था, उसने वही किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। एक रात जब गुष्मा का पुत्र चैन की नींद सो रहा था तो सुदेहा ने एक अत्यंत धारदार हथियार लेकर उस युवक की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को तालाब में बहा दिया। ईर्ष्या में अंधा होकर मनुष्य भला क्या नहीं कर सकता। यह वही तालाब था जिसमें गुष्मा ने शिवलिंग विसर्जित करी थी। गुष्मा के सुखी परिवार
जीवन में भयंकर तबाही लाने के बाद सुदेहा का मन अब शांत हो गया था। इतना सब कुछ करने के पश्चात वे घर में वापस आकर इस प्रकार गहरी नींद सो गई जैसे वर्षों बाद सोई हो। अगली सुबह सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा अपने अपने नित्य कर्मों में लग गए। सुदेहा के मुख पर एक अलग ही चमक थी, खुशी थी, परंतु जब बधू ने उठकर देखा तो सैया रक्त से सनी हुई थी। उस पर पति के शरीर के कुछ टुकड़े पड़े थे और यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दौड़ती हुई वे अपनी सास के पास आई और सारा वृतांत कह सुनाया। अपने पति की मृत्यु पर वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। सुदेहा भी बधू के मुख से ये दुखद समाचार सुनकर झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। उसके आंसू देखकर लग रहा था जैसे वो उस पुत्र से बहुत प्रेम करती हो। बधू के करुण आक्र सुनकर उसके मन को ठंडक मिल रही थी और अब वो प्रतीक्षा कर रही थी कब वो घुष्मा की आंखों से बहते हुए आंसू देखे और उसके हृदय को शांति मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सुधर्मा और घुष्मा किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना उनका धर्म था, नियम था। जब तक वह नित्य क्रम से निवृत्त नहीं हुए उन्होंने अन्य किसी बात की चर्चा या चिंता नहीं की। घुष्मा ने सोचा कि जिन्होंने उसे यह पुत्र प्रदान किया था वही उसकी रक्षा भी करेंगे। दोपहर को घुष्मा 101 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात संपूर्ण आस्था के साथ उन शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए उस सरोवर कर गई। विसर्जन के लिए उसने नदी में प्रवेश किया और अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उन शिवलिंग को पानी में बहा दिया। उसके पश्चात जैसे वे बाहर आई, बाहर किनारे पर उसने देखा कि उसका पुत्र किनारे पर जीवित खड़ा था। उसके पुत्र ने घुष्मा को सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सुदेहा ने बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या की थी और कैसे भगवान शिव ने उसकी रक्षा की थी। यह सुनकर भी घुष्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पहले से ही महादेव पर विश्वास था कि वही उसकी रक्षा करेंगे। अब वो स्थित प्रज्ञ बन चुकी थी और उसी क्षण अत्यंत सुंदर स्वरूप में भगवान शिव ने घुष्मा और उसके पुत्र के समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने घुष्मा से कहा कि वे उसकी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वो उसे कुछ वर देना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने घुष्मा से कहा क्योंकि सुदेहा ने उसके निर्दोष भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, इसलिए वे इसी क्षण उसे अपने त्रिशूल से उसका सर्वनाश कर देंगे। यह सुनकर घुष्मा ने सर्वप्रथम भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे उसकी बहन सुदेहा को क्षमा कर दें। उसकी यह करुणा देखकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और आखिर उन्होंने घुष्मा से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में घुष्मा ने कहा कि यदि वे सच में उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हैं तो वे उस स्थान पर सदा निवास करें और उसके नाम से ही जाने जाएं। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव उसी स्थान पर घुष्मेश्वर के नाम से विराजमान हो गए। जिस सरोवर में घुष्मा नित्य शिवलिंग का विसर्जन करती थी उसे भगवान शंकर ने शिवालय की उपाधि दी और इसके साथ ही भगवान शंकर ने घुष्मा को यह वरदान भी दिया कि आने वाले समय में उसकी 101 पीढ़ियों में अत्यंत धनपरायण पुत्र उत्पन्न होंगे जो उसके कुल का गौरव बढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए और वो ज्योतिर्लिंग उस दिन से घुष्मा के नाम से प्रख्यात हुआ। जब सुदेहा ने युवक को जीवित देखा तो वो लज्जा के मारे कुछ न कह पाई। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उसने अपने पाप के लिए प्रायश्चित किया और इस प्रकार उसके मन का मैल भी मिट गया और वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। घुष्मेश्वर महादेव अपने दर्शन करने वाले भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जब भी हम इस ज्योतिर्लिंग की कथा को सुने तो हमें घुष्मा की ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा और उसके क्षमाशील स्वभाव को याद करना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति की सच्ची शिक्षा देकर हम उनकी रक्षा करते हैं। सनातन धर्म के पुरुषों को सामर्थ्यवान बनने की आवश्यकता है और स्त्रियों को चरित्रवान, और तभी हम साथ मिलकर अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। तो चलिए देवों के देव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने वैदिक धर्म की रक्षा करने का बल, सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तगणों, अब हम सुनेंगे हमारी अगली कथा। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देवयोग से उसे
एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत के शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी ने कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन ब्राह्मणों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में है। यह सूचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजसुत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बतलाई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में सूचिव्रत स्नान करने नदी के किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा कलश भी दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर सूचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर सूचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों का मन मोह लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार ने उसकी बात नहीं सुनी। कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस पर आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर उस वन में अशोक, चंपक, मौलशिरी आदि के ताजे फूल तोड़कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बातें सुनते ही सभी सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश में रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं और किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? हाँ, मैं विरदविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवांगनाएं रींझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे।
इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराने लगी। जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइए, मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्व की चतुरंगी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने इसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर उसने आसीन किया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।